हेलो स्टूडेंट्स, आज हम MS पेंट के अंदर जो हमारे बचे हुए टूल्स हैं उन्हें सीखेंगे। इसके लिए मैं ऑलरेडी अपनी एक जो बनी हुई फ़ाइल है उसे ओपन कर ले रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे पास यहाँ एक होम टैब है, व्यू टैब है और इसके लेफ़्ट में ये पेंट बटन है। पेंट बटन के अंदर जो ऑप्शंस है, नंबर 1 न्यू, जो कि नई फाइल बनाने के लिए। आई थिंक आप इसे जानते होंगे, आपने इसका कई बार पहले भी यूज़ किया है नोटपैड वर्डपैड में। इसी तरह ओपन बटन फ़ाइल खोलने के लिए, सेव बटन ऑलरेडी फाइल जो बनी हुई है, जो सेव है, उसको सेव करने के लिए अगर इसमें आप किसी प्रकार का चेंज करते हैं। सेव एज़ बटन नई फाइल सेव करने के लिए, जिसको आप नाम दे के सेव करना चाहते हैं, जिसके अंदर कई तरह की आपके पास ऑप्शंस है। प्रिंट बटन प्रिंट करने के लिए, कार्य को कागज़ पे छापने के लिए। एंड लास्ट में है एग्ज़िट, बाहर निकलने के लिए। वैसे तो और भी ऑप्शंस हैं लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मेन आपकी यही ऑप्शन है जिनका हम यहाँ पर से यूज़ करते हैं। चलिए अभी हम एक पुरानी बनी हुई फ़ाइल को यहाँ ओपन कर ले रहे हैं जिसका नाम है ABC। आप देख सकते हैं यहाँ ABC फ़ाइल खुल गई है और यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख लिया है ताकि इसके द्वारा मैं कुछ और आपको एक्टिविटीज़ बता सकूं, करवा सकूं। तो देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर होम टैब के अंदर बाकी सभी जो ग्रुप्स हैं कर लिए हैं, एक ग्रुप के अंदर कुछ ऑप्शंस हमारी रह गई है जिसका नाम है इमेज। पिछली क्लास के अंदर हमने इसमें से सेलेक्ट टूल का यूज़ सीखा था। जैसे कि देखिए, मान लीजिए मेरा नाम लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो सेलेक्ट करने के बाद अगर आप नोटिस करें तो यहाँ 3 ऑप्शन है। ये जो पहली ऑप्शन है क्रॉप की, ये तभी एक्टिव होगी जब आप किसी चीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, जब मैं क्रॉप के ऊपर लेके आया हूँ तो इसकी शॉर्टकट की लिखी हुई आ रही है Ctrl+Shift+X। आप इसका यूज़ कर सकते हैं या यहाँ पर भी आप क्लिक करके इसका यूज़ कर सकते हैं। करता क्या है क्रॉप? देखिए लिखा हुआ है क्रॉप द पिक्चर सो इट ओनली कंटेन्स द करंट सिलेक्शन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो नोटिस कीजिए, जो पूरा मेरा वाइट बड़ा एरिया था वो गायब हो गया और जितना कार्य मैंने सेलेक्ट कर रखा था वही मेरा पेंट की स्क्रीन पे छोटा करके देख सकते हैं। ये छोटी हो गई है स्क्रीन, उतना ही कार्य मेरा नज़र आ रहा है। तो एक तरीके से सेलेक्ट की गई जगह को ही सिर्फ देखने के लिए क्रॉप द पिक्चर सो इट ओनली कंटेन्स द करंट सिलेक्शन, जो सिलेक्शन है सिर्फ उसी ही को दिखाएगा, बाकी के एरिया को नहीं दिखाएगा। अगर आप वापसी करना चाहते हैं तो Ctrl+Z करके दोबारा देख सकते हैं, ये पूरी स्क्रीन पे आ गया। अगर देखिए मैं अब क्रॉप पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा है, रीज़न बीइंग क्योंकि अब मेरी कोई सिलेक्शन नहीं हो रखी है। मैं दोबारा से कार्य को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप पे जाता हूँ तो जितना एरिया सेलेक्ट किया गया है सिर्फ उसी को दिखाएगा, बाकी के एरिया को नहीं दिखाएगा। तो इस काम के लिए क्रॉप का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोबारा से अंडू कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रीसाइज़। रीसाइज़ मतलब साइज़ चेंज करना। अब जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसके साइज़ को बदलना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, रीसाइज़ ऑप्शन पे जाता हूँ, ये रीसाइज़ का डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ पे पहली ऑप्शन है बाय परसेंटेज और पिक्सल। पिक्सल में करना चाहते हैं तो ये इसके अकॉर्डिंग नंबर देने पड़ेंगे। परसेंटेज में करना चाहते हैं तो जो एट प्रेजेंट मेरी इमेज है, ये इस इमेज को क्या मान रहा है, 100/100 मान रहा है। देखिए लिखा आ रहा है यहाँ पे 100 और 100। हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ 100 माना जा रहा है, वर्टिकल 100 माना जा रहा है। यहाँ पर एक चेक बॉक्स है मेंटेन एस्पेक्ट रेशो। अगर इस पर क्लिक होगा तो आप जब भी कोई बदलाव करेंगे वो दोनों में एस्पेक्ट के अनुसार होगा, बराबर किया जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ 500 किया तो नीचे भी 500 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ 200 किया तो नीचे भी 200 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में जो चेंज करूँगा वही वर्टिकल के अंदर हो जाएगा। देखिए मैं इसे ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर मात्रा में, एस्पेक्ट रेशो का मतलब दोनों बराबर मात्रा में बढ़ गई है। अगर Ctrl+Z करता हूँ तो ओरिजिनल वापसी आ गया। मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही जगह बढ़े तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस चेक बॉक्स को यहाँ से हटा दें, इस पे से चेक हटा दें। देखिए अब ये चेक हट गया है। अगर अब मैं यहाँ चेंज करूँगा तो जो चेंज जिसमें करूँगा उसी में होगा। मैंने हॉरिजॉन्टल को कर दिया 200, वर्टिकल में पहले भी 100 था वो सेम रहने दिया, ओके किया। तो नोटिस कीजिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल एरिया बढ़ गया है, वर्टिकल एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ है। अंडू कमांड यहाँ पर भी उपलब्ध है, आप यहाँ से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अंडू किया, दोबारा ओरिजिनल स्टेज पे आ गए। हम दोबारा से सेलेक्ट करते हैं, इस बार कुछ और चेंज करके देखते हैं।
रीसाइज पे गया, इस बार मैंने परसेंटेज के अंदर ही वर्टिकल मेंटेन को हटा दिया एंड यहाँ पर चेंज किया 200% वर्टिकल के अंदर। तो देखिए ये सिर्फ चौड़ाई को बढ़ा रहा है, वर्टिकली साइज़ को बढ़ा रहा है, हॉरिजॉन्टली कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जैसा कि यहाँ पर नाम है रीसाइज, रीसाइज का मतलब आप उसके साइज को बदलना चाहते हैं, जिस तरीके से बदलना चाहते हैं वो आप यहाँ से बदल सकते हैं, आइदर हॉरिजॉन्टली अर्थात चौड़ाई में, वर्टिकली अर्थात लंबाई में, ऊंचाई के। नेक्स्ट है स्क्यू। स्क्यू का मतलब डिग्री भी कह सकते हैं। आप कितनी डिग्री के अंदर इसे मूव करना चाहते हैं। आप लोग एंगल पढ़ते होंगे तो 45 डिग्री चाहते हैं, 50 डिग्री चाहते हैं, 90 डिग्री चाहते हैं। तो जो आप चाहते हैं वो यहाँ लिख दीजिए, ओके कर दीजिए। नोटिस कीजिए यह 45 डिग्री से मुड़ गया, थोड़ा स्लैंट हो गया, तो इसे स्क्यू कहा जाता है। अंडू करते हैं दोबारा से पहले सेलेक्ट करना होगा हमें। देखिए सेलेक्ट किया, रीसाइज पे गए, वर्टिकल में अगर करूँगा तो वो इस तरीके से चेंज होगा जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया। अगर मान लीजिए मैंने वर्टिकल को यहाँ पर कर दिया 30 डिग्री और ओके किया, तो नोटिस कीजिए ये इस तरीके से चेंज हो गया, 30 डिग्री में इस तरीके से दिखाई दे। तो इस तरीके से ये कई सारी ऑप्शन है जिसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जिसका नाम है रोटेट। इसके लिए भी आपको सेलेक्ट करना होगा। पहले हमने इस कार्य को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद रोटेट ऑप्शन पे आते हैं। तो देखिए रोटेट पे लिखा आ रहा है रोटेट राइट 90 डिग्री। इसका मतलब है आपकी इमेज को 90 डिग्री राइट एंगल पे मूव कर दिया जाए। तो ये देखिए इस तरीके से चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से अगर आप इसको दोबारा से सेलेक्ट करते हैं और ऑप्शंस देखते हैं, रोटेट लेफ़्ट बाय 90 डिग्री, तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। जितनी बार आप करें उसको सेलेक्ट करना आवश्यक है, तभी वो आपका जो है चेंज करके आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे रोटेट की विभिन्न डिग्री दी गई है, रोटेट राइट 90 डिग्री या रोटेट लेफ़्ट 90 डिग्री या रोटेट 180 डिग्री। ये देखिए ये उल्टा भी हो गया, बल्कि ये मेरे से ऑप्शन चेंज हो गया। रोटेट 80 डिग्री की वजह उससे नेक्स्ट ऑप्शन जो है फ्लिप वर्टिकल हो गया, तो ये इस तरीके से चेंज कर दिया गया। अगर मैं इसी को फ्लिप हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो ये ऐसे चेंज कर देता है। अगर मैं इसी को रोटेट 180 डिग्री करता हूँ तो ये दोबारा वापसी आता है। अगर दोबारा से रोटेट 180 डिग्री करता हूँ तो ये इस तरीके से आता है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है जिसका यूज़ करके आप अपनी किसी भी, मैंने तो खैर नाम लिखा है, आप चाहें तो किसी पिक्चर को भी जो आपने बनाई है रोटेट कर सकते हैं। रोटेट का मतलब होता है घुमाना, तो आप उसे घुमा सकते हैं। तो इस तरीके से यह आपका एक अनदर टैब है इमेज, इसका यूज़ किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर हमने ऑप्शन ली रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, ये सिलेक्शन के अंदर ऑप्शन है। यूजली जो अभी तक हमने किया वो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ही की है। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। ये देखिए मैंने जो भी ऑप्शन किया है वो अभी तक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ही किया है। ये देखिए आप देखें तो जब भी मैं सेलेक्ट करता हूँ तो वो किस पोर्शन में होता है, रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, रेक्टेंगुलर के अंदर होता है। ये देखिए अभी थोड़ा माउस में दिक्कत आ रही है, एक बार मैं दोबारा करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए रेक्टेंगुलर आ रहा है एरिया, लेकिन कई बार हमारी ज़रूरत ऐसी होती है कि हम रेक्टेंगुलर ना चाहकर किसी पर्टिकुलर शेप में करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। तो ये देखिए मैं इसको करता हूँ, यहाँ पर मैं अगर इस पर्टिकुलर एरिया को डिलीट सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो उस केस में मेरा ये वाला हिस्सा बाहर निकल जाएगा। तो ये कहलाती है फ्री फ्रॉम सेलेक्ट, मतलब किसी अन्य डायरेक्शन में रेक्टेंगल के स्थान पे जिस शेप में आप करना चाहते हैं उस शेप के अंदर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं अंडू करूँगा तो ये वापसी वहीं पर लग जाएगा। तो इस तरीके से दो ऑप्शन है, आइदर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में आयताकार ही कटिंग होगी, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में जो डायरेक्शन आप दे देंगे, जो शेप बना देंगे उसके अंदर कटिंग की जाएगी। सेलेक्ट ऑल करने पर पूरी ड्राइंग शीट को ही मान लिया जाएगा कि वो आपका एरिया जो भी आप अप्लाई करेंगे वो पूरी ड्राइंग शीट के ऊपर होगा। देख सकते हैं अब एरिया बड़ा नज़र आ रहा है आपको। तो इस तरीके से वो पूरी की पूरी आपकी ड्राइंग शीट को ही चेंज कर देगा। देख सकते हैं जो नाम पहले ऊपर की ओर लिखा आ रहा था नज़र, अब वही नीचे की ओर नज़र आना चालू हो गया। तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा आपका।
एक और ऑप्शन जो है हमारी लास्ट रह रही है, वैसे तो ये सारा पूरा हो चुका है। इसके अलावा व्यू में अगर हम आते हैं तो व्यू के अंदर हमारे पास ऑप्शन है जूम इन, ये बड़ा करने के लिए है, जूम आउट छोटा करने के लिए है, 100% एक पर्टिकुलर जो आपका साइज़ है उस पे लाने के लिए, 100% लाने के लिए है। अगर आप कितना भी छोटा कर दें 100% पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो नॉर्मल 100% साइज़ है, A4 साइज़ जिसे आप कहते हैं, उस पर आ जाएगा। जूम इन कितना भी बड़ा कर दें 100% करते ही आपका नॉर्मल जो साइज़ है उस पर वापसी आ जाएगा। इसके अलावा शो और हाइड ऑप्शन है, जिसके अंदर रूलर्स ऑप्शन है। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा हो तो रूलर आ गए हैं, दोनों तरफ आपके फुट्टे लगे आ गए, जिसे रूलर कहा जाता है, स्केल भी कह सकते हैं आप, जिसके द्वारा आप अपनी अलाइनमेंट कर सकते हैं टेक्स्ट की, कि आप उसको कहाँ लिखना चाहते हैं। कि जैसे ये लेफ़्ट में लिखा है, लेफ़्ट में लिखना चाहते हैं, या मिडल में लिखना चाहते हैं, या राइट हिस्से में लिखना चाहते हैं, या टॉप पे लिखना चाहते हैं, मिडल में लिखना चाहते हैं, बॉटम पे लिखना चाहते हैं। इस तरीके की अलाइनमेंट आप अपनी ड्राइंग शीट की रूलर की सहायता से कर सकते हैं। ये चेक बॉक्स है, एक बार क्लिक करेंगे दिखाई देंगे रूलर्स, दोबारा क्लिक करेंगे दिखाई देने बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन के ऊपर ये आपके बक्से आ जाते हैं, ये भी आपके अलाइनमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं कि किस एरिया में या कितने बक्सों के अंदर आप बनाना चाहते हैं, जैसे आप यूजली ग्राफ में करते होंगे, ग्राफ कॉपी आप यूज़ करते हैं मेथड। स्टेटस बार जो है वो आपकी ये नीचे वाली लाइन को खोल देता है, जिसके अंदर आपको ये बताता है कि साइज़ कितने आपकी फ़ाइल का, कितने एरिया में, कितने पिक्सल में, कितनी ड्राइंग शीट का साइज़ है, वो सब चीज़ें आपको ये दिखाता है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेफ़्ट के अंदर अगर आप, तो ये फिगर चेंज हो रही है 195,377 पिक्सल। अगर आगे की ओर जाता हूँ तो देखिए 752, 750 इस तरीके से फिगर चेंज हो रही है। तो ये आपकी स्क्रीन के एरिया को दर्शाता है स्टेटस बार जो है। फुल स्क्रीन करेंगे तो यही कार्य, सिर्फ फुल स्क्रीन पे जितने भी टूल बार हैं वो सब बंद हो गए, सिर्फ आपका जो कार्य है वही नज़र आएगा फुल स्क्रीन पे। अगर आपकी फ़िगर का साइज़ बहुत बड़ा है तभी ये थंबनेल काम करेगा। देखिए अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो ये इनएक्टिव हो जाता है, काम ही नहीं कर रहा है। अगर ये बहुत बड़ा है तो ही आपको थंबनेल नज़र आएगा। और ये देख सकते हैं आप थंबनेल के अंदर आपकी जो काम आपने किया हुआ उसका कुछ हिस्सा, इसको आप और छोटा भी कर सकते हैं, जितना आप चाहें देखना उतना देख सकते हैं। तो आपकी ड्राइंग का ही कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो इसके लिए थंबनेल का प्रयोग किया जाता है। थंबनेल का मतलब छोटा, जैसे आपका अंगूठे का साइज़ होता है ना, अंगूठे के नाखून का साइज़ होता है, उस तरीके के साइज़ में आपकी पिक्चर जितनी भी मर्जी बड़ी हो उसका कुछ हिस्सा आपको नज़र आ जाएगा, छोटा रूप नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑप्शन है आपकी। इसको बंद करने के लिए यहाँ पे क्लोज पे क्लिक किया जा सकता है। अब देखिए जब मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ तो टेक्स्ट टूल के अंदर मेरे पास कोई भी, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर नाम टाइप कर दिया, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, चलिए कोई नहीं, हम इतने में ही काम कर लेते हैं। ये अक्षर लिखे आ रहे हैं। अब जब मैं टेक्स्ट टूल के ऊपर, ये थोड़ा सा साइज़ मुझे इसका नॉर्मल करना पड़ेगा क्योंकि शायद हम ज़्यादा बड़ा छोड़ा है, इसको 100% पे करते हैं, ये वाला। अब देखिए जैसे ये टेक्स्ट टूल है, दोबारा से हम टेक्स्ट टूल पे जाते हैं और यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया अमित। आप नोटिस कीजिए यहाँ एक अन्य टैब आ गया टेक्स्ट, पहले दो थे अब एक आ गया। ये तभी आएगा जब आप टेक्स्ट टूल का यूज़ करेंगे। आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, मतलब आप किस फ़ॉन्ट में इस टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं, उसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर जाना होगा। जिस फ़ॉन्ट में, मान लीजिए आप स्टाइलिश वे में देख पा रहे होंगे, जिस पे मैं जा रहा हूँ उसके अनुसार ये चेंज होता जा रहा है। तो जिस स्टाइल के अंदर आप लिखना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो उसी स्टाइल में आपको दिखा देगा कि आपका कार्य कैसा लिखा हुआ नज़र आएगा। तो आप यहाँ से जैसे कर सकते हैं। साइज़ चेंज करना चाहें तो 8 सबसे छोटा है, 72 सबसे बड़ा है, साइज़ चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बोल्ड करना चाहें तो अक्षर मोटे हो जाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर तो ये अक्षर मोटे हो गए। इटैलिक करेंगे तिरछे हो जाएंगे, अंडरलाइन करेंगे तो नीचे लाइन आ जाएगी। देखिए मैं इसको हटाऊंगा तो ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो इस तरीके से इसके अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह ये सब काम भी किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर कोई फिगर ड्रॉ कर ली, इस फिगर के अंदर कलर कर लिया, मान लीजिए ये पिंक कलर कर लिया। इसके ऊपर मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया और टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लिख दिया, मान लीजिए मैंने टाइप कर दिया राजा। अब देखिए यहाँ पर ये दो ऑप्शन हो रहे हैं, एक है ओपेक। अगर मैं ओपेक करता हूँ तो ये देख पा रहे हैं पिंक कलर आपका गायब हो गया है, और अगर ट्रांसपेरेंट करता हूँ तो ये पिंक कलर के ऊपर लिखा है। तो ओपेक का मतलब आपका वह नज़र, मतलब एक तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गया है, ओपेक हो गया। जैसे तेल लगना होता है ना, तेल के बाद आपका कागज़ जिस पे ख़राब होता है आर पार नज़र आना चालू होता है, तो उस तरीके का हो गया। और ट्रांसपेरेंट में कलर भी आपको नज़र आएगा। तो इस तरीके से ये दो ऑप्शंस हैं जिनका आप यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं कि पीछे की फ़िगर नज़र आए या ना नज़र आए।
राजन अब ऊपर लिख दिया गया उसके, और पीछे की फिगर नज़र नहीं आ रही। ट्रांसपेरेंट करने पे वो आर पार दिखाई दे रहा है, पीछे की फिगर भी नज़र आ रही है, और राजन को उसी के ऊपर लिख दिया गया है। तो इस तरीके से ये बहुत सारी ऑप्शन है। एक अन्य ऑप्शन यहाँ पर रह गया स्ट्राइक थ्रू की। ये देखिए, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो कार्य है उसके बीचों बीच लाइन नज़र आएगी। आप देख सकते हैं, अब लाइन भी नज़र आ रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये डिफरेंट ऑप्शन है, अंडरलाइन भी है, बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, और स्ट्राइक थ्रू भी है, बीच में लाइन भी नज़र आ रही है। लेकिन इसके लिए टेक्स्ट का सेलेक्ट होना आवश्यक है। अगर अब मैं सेलेक्ट करूँगा तो ऐसा नहीं होगा। जब टेक्स्ट टूल को हम लेते हैं, ये टेक्स्ट का जो हमारा टैब है वो तभी नज़र आएगा, अन्यथा टेक्स्ट का टैब नज़र नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये आज हमारी लास्ट क्लास है, पेंट की लास्ट डेमो है। आपका मैक्सिमम कोशिश की गई है, मेरे ख्याल सारी ही चीज़ें हो गई हैं पेंट के अंदर। फिर भी आपको लगता है कि कहीं कोई चीज़ छूट गई है या आपको समझ नहीं आई है, आप दोबारा समझना चाहते हैं, तो आप मुझसे फ़ोन कर सकते हैं या मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।